अमृतपाल सिंह को आप द्वारा आतंकवादी कहा गया, जिसके बाद वारिस पंजाब ने कहा है कि वह वीरेश शांडिल्य ने माफ़ी ना मांगी तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, डैमेजेस डालेंगे, डेफामेशन का केस डालेंगे और क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेंगे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं वारिस पंजाब के जिन लोगों ने कानून की दुहाई दी है, जिन्होंने मुझे थ्रेट किया है डैमेजेस का, क्रिमिनल डेफेमेशन का, मैं उन्होंने अपने माई बाप से तो पूछ लें। वो कहते हैं मैं मानता ही नहीं संविधान को, मैं कानून को मानता ही नहीं। मैं तो थाने पे जाके कब्जा कर लेता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब जी को सर के ऊपर उठा के उनकी आड़ में पुलिस वालों के ऊपर अटैक करता हूँ, थाने में कब्जा कर लेता हूँ जानाड़ा जाके। तो अमृतपाल और उसके आदमियों के लिए कानून और संविधान ये कब से लागू हो गया? कल रात से ही हुआ होगा मेरे बयान के बाद। तो अच्छी बात है। तो तुम अपने आप को खालिस्तान मांगना बंद कर दो, तुम अपने आप को डीजीपी को धमकाना बंद कर दो। जो तुमने बेअदबी की है, तुम उसके अदालत में तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज हो, गिरफ्तारी दे दो, तो हम तुम्हें आतंकवादी कहना बंद कर देंगे। अदरवाइज अमृतपाल से बड़ा तो आज की डेट में आतंकवादी कोई नहीं। तो आप अभी भी अपने बयान पर स्टैंड है कि अमृतपाल सिंह आतंकवादी है? देखिए, मैं अपना दफ्तर जलवा चुका हूँ जरनैल सिंह भिंडरावाला का पुतला जलाने पर। मुझे बब्बर खालसा के लोग मारना चाहते हैं, मुझे खालिस्तानी मारना चाहते हैं, मुझे देशद्रोही ताकतें मारना चाहती हैं। जो व्यक्ति आतंक फैलाता है वो आतंकवादी है, वो चाहे अमृतपाल सिंह है, वो चाहे वो जरनैल सिंह भिंडरावाला है। ये जरनैल सिंह भिंडरावाला से ऊपर बढ़ना चाहता है अमृतपाल। इस अमृतपाल ने सबसे घटिया काम क्या किया है, जो विश्व के सिखों को सोचना चाहिए और उन हिंदुओं को भी सोचना चाहिए जो दरबार साहब में और गुरुद्वारों में जाके शीश नवाते हैं। गुरु साहब ने 4 दरवाजे बनाए थे, इसलिए बनाए थे किसी धर्म जाति का व्यक्ति जाए। इसने जिस तरह जरनैल सिंह भिंडरावाला ने दरबार साहब की आड़ में भारतीय सेना को मौत के घाट उतारा, 90 जवानों को मौत के घाट उतारा, और दरबार साहब की जो अपवित्रता फैलाई उसने जरनैल सिंह ने, इसी तरह अमृतपाल ने अजनाला थाना में कब्जा करने के लिए एक साजिश रची और गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में सर पर गुरु ग्रंथ साहब रखकर, जबकि आज की उसमें किसी गुरुद्वारे का जो ग्रंथ साहब जो है, अगर किसी ने आनंद कारज कराना हो तो पैलेसिस में भी नहीं जा सकता, गुरु ग्रंथ साहब को नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन वहाँ इतनी भीड़ में जब ने जूते डाले हुए थे, जबकि जब वो ग्रंथ साहब कहीं का प्रकाश के लिए ले जाया जाता है तो वहाँ सड़क को धोया जाता है, उस सड़क पर फूल गिरे जाते हैं। तो ये व्यक्ति आतंकवादी नहीं तो क्या है, जिसने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान और बेअदबी अपने फ़ायदा उठाने के लिए की, आतंक फैलाने के लिए की, पंजाब पुलिस के अफसरों पर अटैक करने के लिए की, पंजाब थाने पे कब्जा करने के लिए की। मैं तो हैरान हूँ। इसका जो वारिस पंजाब का जो लीगल सेल का जो भी आदमी है, सो कॉल्ड, जो भी सो कॉल्ड ही होगा, उस व्यक्ति ने मुझे थ्रेट किया कि मैं लीगल रेमेडी अडॉप्ट करूँगा। भाई, तू लीगल रेमेडी अडॉप्ट तब करेगा ना जब तेरा अमृतपाल कहेगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फेथ रखता हूँ, जब मैं देश के कानून में फेथ रखता हूँ। वो पासपोर्ट को तो कहता है ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट है, जबकि हमारे इंडियन फिलोसफी में, कानून में, पासपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक बहुत बड़ी एविडेंस है आपकी, भाई आप भारतीय नागरिक हो। तो ऐसे में अपने आप को पंजाबी बताने वाला ये बेसिकली आतंकवादी ही है, जो कुछ पंजाब में कर रहा है, डीजीपी को धमका रहा है। मैं हैरान हूँ। ये आतंकवादी तो आतंकवादी है अमृतपाल, तो मैं अपने बयान पे बैकफुट क्यों करूं? लेकिन पंजाब के लोगों को बताएं कि जब ये कानून में और संविधान में विश्वास ही नहीं करता तो किस कानून के तहत मेरे खिलाफ डैमेजेस डालोगे? भारतीय कानून के तहत ही पाओगे ना। सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी, यही तो हमारे कानून की लॉ की बुक्स हैं, यही तो पोथियाँ लॉ की। तो इस तरह के लोग आतंक फैलाने के लिए, मैं पंजाब के डीजी, मुझे इस बात का दुख है, पहले तो कोई इस आतंकवादी अमृतपाल के खिलाफ खड़ा ही नहीं हुआ, जो पंजाब में फिर आतंकवाद लाना चाहता है, जो पंजाब की सड़कों को खून से लाल करना चाहता है, पंजाब में टेरर फैला रहा है। पहले तो कोई कंप्लेंट नहीं बना इसके खिलाफ।
जब मैंने अजनाला को लेके कंप्लेंट की, जबकि वो कंप्लेंट अजनाला थाने के किसी भी एसएचओ के थ्रू बयान लेके कि मैं उसकी बात नहीं करता कि ये किसको छुड़वाने आया, किसको छुड़वाने नहीं आया। छोड़ने का प्रोसीजर, जो आदमी बिहाइंड द बार है उसको छोड़ने का तरीका जो है, कानून प्रक्रिया है उसकी। इस व्यक्ति ने, अमृतपाल ने थाने पे कब्जा किया, अफसरों को इंजर्ड किया। कितनी सीरियस एलिगेशंस बनते हैं, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैंने इनको 4 दिन से कंप्लेंट की हुई है, कोई एफआईआर नहीं। तो मैं कल, मंगलवार है,